Hey everyone, I welcome you once again to Momentum Classes। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, डेटन साक्षरता शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इस वर्ष एक कैनेडियन ऑथर मार्गरेट एटवुड डेटन साक्षरता शांति पुरस्कार की विजेता बन गई हैं। अतः इसका सही जवाब है डी, मार्गरेट एटवुड। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है मार्गरेट एटवुड और इन्हें ही 2020 के डेटन लिटरेसी पीस प्राइज से नवाजा गया है। अब यहाँ से एक सवाल यह बनता है कि डेटन साक्षरता शांति पुरस्कार दिया क्यों जाता है? तो देखो, हर वर्ष वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑथर्स हैं तो उनके द्वारा अपने लेखन के माध्यम से पीस इस्टेब्लिश करने की दिशा में किए गए काम के लिए ये डेटन साक्षरता शांति पुरस्कार दिया जाता है और इस वर्ष यह पुरस्कार मार्गरेट एटवुड को दिया गया है। अगला सवाल है, वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक अर्थात वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? तो देखो, हाल ही में 2 अक्टूबर को ये वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है एवं इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अतः इसका सही जवाब है बी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, भी ये वैभव शिखर सम्मेलन है क्या? तो देखो, वैभव का तात्पर्य है वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन एवं इस सम्मेलन में भारत के एवं भारत से बाहर रह रहे जो भी भारतीय मूल के साइंटिस्ट हैं एवं जो भी एकेडमिशियंस हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। एवं इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में जो भी वर्तमान समय में इमर्जिंग एंड ऑनगोइंग चैलेंजेस हैं, फिर चाहे वो एजुकेशन फील्ड में हो, रिसर्च फील्ड में हो, एंटरप्रेन्योरशिप फील्ड में हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की फील्ड में हो, तो इन सभी फील्ड के जो भी डिटरमाइंड गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए एक एडवांस मैकेनिज्म स्थापित करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। और अब इस सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने दुनिया का पहला संप्रभु बंधन अर्थात सोवेराइन बॉन्ड जारी किया है? तो मैक्सिको दुनिया का पहला सोवेराइन बॉन्ड जारी करने वाला देश बन गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, मैक्सिको। अब यहाँ से एक सवाल यह उठता है कि ये सोवेराइन बॉन्ड होता क्या है? तो देखो, किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो अपने इनडेप्टनेस को कंट्रोल करने के लिए अर्थात जो भी उस कंट्री की ऋणग्रस्तता है उसे कंट्रोल करने के लिए, साथ ही कंट्री की जो भी स्पेंडिंग है उसे कंट्रोल करने के लिए ये सोवेराइन बॉन्ड जारी करती है। और अब ये सोवेराइन बॉन्ड मैक्सिको ने जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मैक्सिकन गवर्नमेंट की जो बजट ट्रांसपेरेंसी है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज करना है। तो अब ये सोवेराइन बॉन्ड मैक्सिको ने जारी किया है। तो आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं कि मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको की करेंसी मैक्सिकन पैसो है एवं मैक्सिको के वर्तमान प्रेसिडेंट एंड्रेस लोपेज ओब्राडोर हैं। अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान मीटिंग के लिए सार्क वर्चुअल मीट कब आयोजित होगी? तो हाल ही में भारत एवं पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनकी 24 सितंबर को एक वर्चुअल मीट आयोजित की जानी है। अतः इसका सही जवाब है बी, 24 सितंबर। अब ये मीट सार्क के तहत आयोजित की जाएगी। तो सार्क इम्पॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। इस संगठन के अंतर्गत 8 साउथ एशियन कंट्रीज शामिल हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका शामिल हैं। सार्क की स्थापना
8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के शहर ढाका में की गई थी। सार्क का वर्तमान हेडक्वार्टर नेपाल के काठमांडू में स्थित है। तो अब ये मीट भारत एवं पाकिस्तान के मध्य होने वाली है। तो पाकिस्तान एक साउथ एशियन कंट्री है, साथ ही साथ भारत का एक पड़ोसी देश भी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है एवं पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। अगला सवाल है, ग्राहक सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए iLead 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में कैनरा बैंक ने अपनी कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ये iLead 2.0 लॉन्च किया है। अतः इसका सही जवाब है ए, कैनरा बैंक। अब देखो, ये iLead 2.0 का मतलब है इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 और यह सर्विस कैनरा बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन्हें इस बैंक से संबंधित जो भी इंक्वायरी है या जो भी सर्विसेज हैं उन्हें जितने भी सिंपल मोड्स होते हैं जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, SMS या कॉल सेंटर्स के थ्रू प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अब ये सर्विस कैनरा बैंक ने प्रोवाइड की है। तो कैनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 को की गई थी। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है एवं कैनरा बैंक के वर्तमान चेयरमैन TN मनोहरन हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में अनाज उत्सव शुरू किया है? तो देखो, वैसे तो ये अन्न उत्सव के नाम से काफी प्रसिद्ध हुआ है, बट अनाज उत्सव भी उतना ही करेक्ट है। तो देखो, हाल ही में 16 सितंबर को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एक अन्न उत्सव शुरू किया था। अतः इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश। देखो, जैसा कि मैंने अभी अपने कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे था और बर्थडे के अवसर पर हर साल सेवा दिवस मनाया जाता है और इस बार उनके 70th बर्थडे पर 14 से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसी सेवा सप्ताह के सेलिब्रेशन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने ये अन्न उत्सव सेलिब्रेट किया है और इस अन्न उत्सव के तहत 37 लाख जो नए बेनिफिशियरी हैं यानी कि नवीन लाभार्थी हैं उन्हें राशन वितरण किया गया है। और साथ ही जो भी राज्य के ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्हें भी जो ये बेनिफिशियरी है मतलब अन्न उत्सव के जो भी बेनिफिशियरीज हैं उसमें शामिल किया गया है। तो अब यह उत्सव मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया है। तो मध्य प्रदेश भारत का एक मध्य में स्थित राज्य है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं एवं मध्य प्रदेश के वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं तो उसमें कान्हा किसली एवं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रमुख है और हाल ही में जो नवनिर्मित राष्ट्रीय उद्यान है वो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान है जो 2018 में ही राष्ट्रीय उद्यान बना था। और इस प्रकार अब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। अगला सवाल है, अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना किसने शुरू की है? तो हाल ही में ICICI होम फाइनेंस ने ये अपना घर ड्रीम्स होम लोन स्कीम प्रारंभ की है। अतः इसका सही जवाब है ए, ICICI होम फाइनेंस। अब ICICI ने इस होम लोन स्कीम के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके साथ टाई अप भी किया है। तो अब ये योजना ICICI ने प्रारंभ की है। तो ICICI बैंक की स्थापना जून 1994 में की गई थी। ICICI बैंक का हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है एवं वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन संदीप बख्शी हैं। अगला सवाल है, अमिताभ घोष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखो, अमिताभ घोष भूतपूर्व RBI गवर्नर थे और शायद ये 16वें नंबर के RBI गवर्नर थे और हाल ही में अब इनका निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, पूर्व RBI गवर्नर। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं यही है अमिताभ घोष और अब इनका निधन हो गया है। तो अब ये RBI गवर्नर थे। तो RBI इंपॉर्टेंट है। RBI का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI का वर्तमान हेडक्वार्टर मुंबई में है
एवं आरबीआई के वर्तमान एवं 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में अमेज़न ने ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? तो हाल ही में गुजरात में अमेज़न ने अपने दूसरे ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है। अतः इसका सही जवाब है सी, गुजरात। अच्छा, ये तो दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन है। पहला डिलीवरी स्टेशन कहाँ पर अमेज़न ने स्थापित किया था? तो अमेज़न ने तमिलनाडु में अपना पहला ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन एस्टेब्लिश किया था। तो अब ये स्टेशन अमेज़न ने एस्टेब्लिश किया है। तो अमेज़न एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस हैं और मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जेफ बेजोस दुनिया में पहले $200 बिलियन की कमाई करने वाले व्यक्ति बन गए। तो अब ये स्टेशन गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो आप मैप में देख सकते हैं कि गुजरात भारत का एक पश्चिमी तटीय राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी है एवं गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही गुजरात भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भी है। अगला सवाल है, किस देश ने हाल ही में टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है सी, अमेरिका। अब देखो, ये टिकटॉक और वीचैट ये दोनों ही चाइना बेस्ड फर्म हैं और अमेरिका और चाइना के बीच में पिछले काफ़ी लंबे समय से एक वर्बल स्पैट चल ही रहा है और कोरोना के कारण जो कि और वर्स भी हो गया है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के पश्चात अब अमेरिका ने भी ये टिकटॉक और वीचैट को बैन कर दिया है। तो अब ये बैन अमेरिका ने किया है। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं एवं अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।